Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं 10th अप्रैल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर सो बेसिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर में आज हम थाईलैंड को डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी वहां पर विजिट पर गए थे, वहां से गिफ्ट भी लेकर आए हैं एंड मेजर अपडेट इंडिया को रैंक मिली है इलेक्ट्रिसिटी में वर्ल्ड वाइड। उसके लिए डेटा को एनालिसिस किया जाएगा प्लस स्पोर्ट्स न्यूज में हितेश भूलिया को आज हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड में फ्रेड डैरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड ये किस कैटेगरी में दिया गया, किसे मिला है, इसका एनालिसिस किया जाएगा। एंड इंडिया का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज, आज की न्यूज की हाईलाइट, इंडिया को मिला है अपना पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज। और इसी के साथ प्रोजेक्ट वर्षा रीजनल रूरल बैंक, अ मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, राइट, एंड मेनी मोर अदर स्टैटिक पार्ट एंड रिवीजन। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question, according to the recent report, what is India's global rank in electricity production from wind and solar energy as of 2024? So हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, एंड दैट इज थर्ड रैंक पर हम स्टैंड करते हैं। और हमने किसको ओवरटेक करा है? जर्मनी को ओवरटेक करा है। और एनालिसिस किया है एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू ने, एक मेजर थिंक टैंक ग्रुप है। और इन्होंने हमें थर्ड रैंक प्रोवाइड करी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी ग्लोबली। ठीक है, एज पर दिस एनालिसिस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो 10% जनरेट होती है सोलर और विंड से, एंड ग्लोबली हम 15% कंट्रीब्यूट करते हैं विंड एंड सोलर से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी के साथ हमारा एक अचीवमेंट न्यूज में रहा, दैट इज कि सोलर पावर में 24 गीगावाट हमने ऐड करा है और इस प्रकार थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हम बन चुके हैं और ओवरटेक करा है जर्मनी को। ओनली सोलर में हम 7% कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसी के साथ इंडिया के एक मेजर एम को डिस्कस किया गया कि 2030 तक हमें हमारी हाफ जो पावर है, 50% पावर नॉन फॉसिल सोर्सेस से जनरेट करनी है। और इसके लिए हमें हर साल 20% मोर फंड नीडेड है एज पर दिस एनालिसिस, राइट। सो ओवरऑल इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? थर्ड रैंक मिला है। एंड द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर कौन स्टैंड करता है? सो एक दूसरे की राइवलरी है, अभी एक ने दूसरे पर 104% का टेरिफ लगाया है एंड दैट इज चाइना एंड यूएसए। सो ये स्टैंड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और राइवलरी है, काफी कंपटीशन रहता है, लेकिन इन दोनों के कंपटीशन के कारण इंडिया को मिलती है दी अपॉर्चुनिटी सोलर विंड सेक्टर में। ठीक है, एंड मेजर पावर सेक्टर में। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पे हम एक स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड इलेक्ट्रिक सिटी से, दैट इज नेशनल एनर्जी प्लान। सो नेशनल एनर्जी प्लान एग्जिस्ट करता है हमारा, जिसे लॉन्च किया था मनोहर लाल जो एनर्जी यूनियन मिनिस्टर है 2024 में। इन्होंने हमारा नेशनल प्लान लॉन्च करा फॉर एनर्जी, और हमारा गोल है 500 गीगावाट 2030 तक अचीव करना है। 2032 तक 600 प्लस गीगावाट अचीव करना है, मेजर 500 गीगावाट 2030 तक हमें अचीव करना है। इसी के साथ स्टोरेज गोल भी एग्जिस्ट करता है हमारा नेशनल एनर्जी प्लान के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज 47 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड 31 गीगावाट पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक है, सो ओवरऑल हमें कौन सी रैंक मिली है? थर्ड रैंक मिली है इस एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेजर अपडेट्स देखेंगे जो एनर्जी से एसोसिएटेड है। सो विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 पब्लिकेशन, और इसे रिसेंटली एनएसओ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज करा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। एंड क्लब एनर्जी इकोक्रू, इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी लिटरेसी मूवमेंट, इसे लिटरेसी मूवमेंट इसे टाटा पावर ने रिसेंटली लॉन्च किया। And which country has developed experimental advanced superconducting टोकामक फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर? सो ईस्ट को रिसेंटली किसने डेवलप करा है? दैट इज चाइना ने डेवलप करा है।
Where was the third edition of India Energy Week held recently? And that is New Delhi में हुआ. And which country has developed the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system? और इसे लॉन्च करा है यूएस ने. एंड अफ्रीका एनर्जी समिट इसे किसने होस्ट करा? तंजानिया ने होस्ट करा द अफ्रीका एनर्जी समिट. फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड. The next is Prime Minister Narendra Modi recently presented a Dokra Brass Peacock boat to the Prime Minister of which country? So recently Dokra Brass Peacock boat जैसा कि इमेज में आपको शो हो रहा है ये गिफ्ट में दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने और किससे दिया है? सो वी ऑल नो अभी पीएम मोदी गए हैं थाईलैंड विजिट पर और वहां के जो पीएम है उन्हें दिया गया द डोकरा ब्रास पीकॉक बोट. थाईलैंड के पीएम को ये गिफ्ट में मिला है हमारी कल्चरल फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करने के लिए. बेसिकली जो स्कल्पचर है ये फीचर करता डिटेल पैटर्न्स को ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को शोकेस किया जा रहा है. प्लस डोकरा आर्ट में इसे बनाया गया जो कि इंडिया का एंशियंट मेटल कास्टिंग टेक्निक है. अपने ईच पीस के लिए यूनिक है और वेरियस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा इसे बनाया जाता है. एंड रिसेंटली डोकरा आर्टवर्क पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई समिट के दौरान जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे दैट इज इमानुअल मैक्रोन उन्हें भी एज अ गिफ्ट दिया था. सो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है डोकरा आर्टवर्क जो कि एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड झारखंड से. एंड कौन से ट्राइबल ग्रुप है जो इसको बनाते हैं? दैट इज द्रोव्स गॉन्ड्स एंड गढ़वास. ये ट्राइबल ग्रुप एसोसिएटेड है डोकरा आर्ट वर्क से. ठीक है. सो भाई समिट में डोकरा आर्ट वर्क हमने दिया फ्रेंच प्रेसिडेंट को एंड रिसेंटली थाईलैंड के पीएम को दिया. यूएस के पीएम को अभी तक हमने कुछ नहीं दिया बट बदले में हमें टैरिफ मिला है 26% का. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर इंटरनेशनल करंट अफेयर बिकॉज द क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरनेशनल करंट अफेयर. सो दैट इज Hawkhurst Rock Shelter, recently news to the discovery of ancient genomes, is located in which country? So South Africa में located है the Hawkhurst Rock Shelter. ठीक है. Gulf of Mexico का new name Gulf of America. What is the name of the scheme that allow young Indian professionals to live and work in the UK for up to 2 years? So UK India Young Professional Scheme इसका नाम है. UK में रहो 2 साल तक लेकिन काम के लिए और रहने के लिए प्रोफेशनल ओनली. The next is Milos Vucevic, who announced his resignation recently, was the PM of which country? So यह सर्बिया की PM थी. इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया एंड सर्बिया बेसिकली इसकी कैपिटल बेलग्रेड है. नोवाक जोकोविच सर्बिया से एसोसिएटेड है टेनिस प्लेयर. एंड गल्फ ऑफ अमेरिका डे दैट डे इज 9th of Feb. And which country becomes the first Latin American country to back out from the China's Belt and Road Initiative? And that is Panama. पनामा बन चुका है पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री जिन्होंने चाइना के BRI जो इनिशिएटिव है उससे आउट होने का डिसीजन लिया. ठीक है. एंड वर्ल्ड का वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम इसमें कौन सी दो कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया? म्यांमार एंड चाइना. वर्ल्ड का वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम यहाँ पर है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस सेट टू बी कमीशन इन 2026 अंडर प्रोजेक्ट वर्षा? सो प्रोजेक्ट वर्षा को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड इसी के तहत इंडिया ने अपना पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस को सेट करा है जो 2026 तक कमीशन हो जाएगा और इसका नाम क्या है? एंड दैट इज INS वर्षा. प्रोजेक्ट वर्षा का पार्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट वर्षा इसे कब लॉन्च किया गया था? इसका मेन पर्पस क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट वर्षा का मेन पर्पस है इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस को डेवलप करना और इसे डेवलप किया जा रहा है. कहाँ पर? विशाखापट्टनम में नियर रामबेली. रामबेली बेसिकली विशाखापट्टनम का एक डिस्ट्रिक्ट है एंड इंडिया लॉन्च करेगा अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा आंध्र प्रदेश में 2026 एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्षा. विशाखापट्टनम की नियर बाय यह लोकेटेड है. इंडिया का जो मैरीटाइम पावर है उसे बूस्ट करना है बे ऑफ बंगाल में एंड चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करना है और इसके लिए इसे इनिशिएट किया गया था. सो INS वर्षा इसके द्वारा 12 सबमरीन्स को फीचर किया जाएगा एंड INS वर्षा
वर्षा, इसे लोकेट किया जा रहा है नियर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस प्रकार जो न्यूक्लियर सपोर्ट है वो बेनिफिट मिलेगा आईएनएस वर्षा को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई विशाखापट्टनम का यह प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, राइट, एंड दैट इज आईएनएस वर्षा, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next is, where was India's first vertical railway sea bridge inaugurated recently? So recently हमने हमारा पहला vertical railway sea bridge इसे inaugurate करा है। कहाँ पर किया है? रामेश्वरम तमिलनाडु में, ठीक है। सो इंडिया में रामेश्वरम को जो मेन लैंड है तमिलनाडु, उसे से कनेक्ट करने के लिए अभी तक पंबन ब्रिज था। नाउ पंबन ब्रिज के रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया है इंडिया का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज, और इसका रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेशन किया, ठीक है। एक रेलवे सी ब्रिज है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है, तमिलनाडु रामेश्वरम पंबन ब्रिज में इसे इनोग्रेट किया गया, ठीक है। एंड 2.07 किलोमीटर की लेंथ है इस ब्रिज की। इसे बिल्ड करा है किसने? रेल विकास निगम लिमिटेड ने। 531 सीआर का बजट है इसके लिए। 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन को ये फीचर करता है, एंड 17 मीटर राइज है शिप पैसेज के लिए बेसिकली, ठीक है। 17 मीटर गैप मिलेगा आपको बेसिकली, जिससे शिप आराम से वहां से पास हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ जो ओल्ड 2.05 किलोमीटर पंबन ब्रिज था उसे 1913 में बनाया गया था, एंड नाउ न्यू पंबन ब्रिज हमें मिला है बेसिकली 2.07 किलोमीटर ब्रिज का है, ठीक है। और इस प्रकार जो ओल्ड पंबन ब्रिज था वो सोल ट्रांसपोर्ट लिंक था, जो मेन लैंड तमिलनाडु को रामेश्वरम से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड 1964 में यहाँ पर एक मेजर साइक्लोन आया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा था कि ये ब्रिज को कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा रहा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is, what is the name of the new policy launched by the Indian government to consolidate regional rural bank? So recently जो RRBs है उन्हें कंसोलिडेट किया गया, और उसके लिए स्कीम का नाम क्या है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वन स्टेट वन RRB। सो इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा है वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक, सो दैट जो हमारे RRBs है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके और बजट को रिड्यूस किया जा सके। नाउ पहले हमारे पास 43 RRBs थे, नाउ 28 RRBs हो चुके हैं। ट्रिपल आर नहीं है, ये RRBs है, द रीजनल रूरल बैंक। सो रीजनल रूरल बैंक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसे इनिशिएट कब किया गया? तो 1975 में रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स है, रूरल बिजनेसेस है, आर्टिजन्स है, उन्हें क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और लार्जेस्ट आरआरबी जो है इंडिया का, दैट इज केरला ग्रामीण बैंक, ठीक है। और कौन इन्हें रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है। और रिसेंटली 43 जो आरआरबीज है उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया 28 आरआरबीज में, ठीक है, जिसमें से 15 आरआरबीज आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है। ओवरऑल 1976 में इसे स्टार्ट किया गया था फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्वामित्व स्कीम इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। राजीव गांधी सिविल अभियान अभय हस्तम स्कीम, इसे तेलंगाना ने लॉन्च करा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? हॉर्टिकल्चर से। कलेगना केवनी थिट्टम स्कीम, यह एसोसिएटेड है तमिलनाडु से। रंगीन मछली ऐप अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसे किसने डेवलप करा है? ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसे लॉन्च करा है दिल्ली ने। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसे लॉन्च करा है झारखंड ने। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। हितेश गुलिया won which medal at the World Boxing Cup 2025 in Brazil? So वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चल रहा है, गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के एक प्लेयर ने, एंड दैट इज हितेश गुलिया। और गोल्ड मेडल इन्होंने क्लिंच करा किस कैटेगरी में? मैन 70 kg कैटेगरी में, ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के दौरान। इसी के साथ सिल्वर मेडल जीता है अविनाश जामवाल ने,
65 केजी में, एंड मनीष राठौड़ ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर करा 55 केजी कैटेगरी में। ठीक है, तो इस प्रकार इंडिया के पास तीनों मेडल आ गए, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, एंड डिफरेंट कैटेगरीज में। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप यह गेम है, और कहाँ पर इसे होस्ट किया जा रहा है? ब्राजील में इसे होस्ट किया जा रहा है। AIBA इसे ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली। ठीक है, AIBA दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर स्पोर्ट्स न्यूज के क्वेश्चंस को, एंड दैट आर, सो विच स्टेट्स टीम वॉन द नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024? सो फिन स्विमिंग चैंपियनशिप इसे वेस्ट बंगाल ने जीता। फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वेन्यू कौन सा था? रांची था, झारखंड का पार्ट। हितेश गोलिया ने गोल्ड मेडल जीता है। एंड फीफा वर्ल्ड कप से कौन सी कंट्री बाहर हुई है? पाकिस्तान, रशिया एंड कॉन्गो। वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल विमेंस में किसने जीता है? कॉनेरू हम्पी ने। एंड ऑफिशियल लोगो एंड मस्कट क्या था 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए? और इसे लॉन्च किया गया था बेसिकली चेन्नई में, और चेन्नई ही होस्ट था। WTT फीडर कैरकस 2024, इसमें किस इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर ने इसे जीता? एंड दैट इज हरमित देसाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which state has secured GI tag for products Nolen Gurer Sandesh and Broipur Gavavas? So अमरूद के लिए, एंड दूसरा प्रोडक्ट है नोलेन गुरेर संदेश, इसके लिए GI टैग मिला है रिसेंटली वेस्ट बंगाल को। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है बेसिकली। वेस्ट बंगाल के लगभग 7 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को अभी GI टैग मिला है, जिनमें से ये दोनों प्रोडक्ट इंक्लूडेड है, जिनका नाम है नोलेन गुरेर संदेश एंड ब्रोईपुर गोवावास। ठीक है, आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड? और ये अवार्ड मिला है रिसेंटली सुदर्शन पटनायक, और ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज फ्रेड डैरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड। बेसिकली सेंट स्कल्पटिंग के लिए, एक्सीलेंस करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एंड किसे रिकॉग्नाइज किया गया? सुदर्शन पटनायक को रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड से 2025 इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल में, जो कि हुआ कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इसी के साथ जो फ्रेड डेरिंगटन है उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखा गया, और इंडिया की एक जो आर्टिस्ट है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड से। ठीक है, बेसिकली सुदर्शन पटनायक, इन्होंने 10 फुट का जो सेंट स्कल्पचर है वो बनाया था लॉर्ड गणेशा पर, विथ अ मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस, और उनके इसी इनिशिएटिव के लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया रिसेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवार्ड, ऑनर एंड पर्सन हम डिस्कस करेंगे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यह मिला है माधव गाडगिल को। एंड रिसेंटली विच प्रेस्टिजियस मिलिट्री ऑनर वाज अवॉर्डेड टू 4 बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मीज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति चिन्ह अभी दिया गया था। 76 रिपब्लिक डे कि जो टैब्लू स्टेट किसने जीती? उत्तर प्रदेश ने। एंड डीजी कौन है सशस्त्र सीमा बल के? एंड दैट इज अमृत मोहन प्रसाद। एंड रिसेंटली जो गोल्ड अवार्ड है वो किसे मिला है? एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, और यह मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को। हमजा हज, इनका निधन हो गया, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। कलिंगा प्राइज, यह किससे एसोसिएटेड है? साइंस से यह एसोसिएटेड है। Fine. The next slide, the next question, and that is, according to trends in maternal mortality 2023 report, what was India's global position in maternal death in 2023? So, मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से 23 तक का डेटा यहाँ पर लिया गया। जो 2023 में मातृ मृत्यु है उसमें भारत की वैश्विक स्थिति क्या रही, क्या है? एंड दैट इज सेकंड रैंक पर इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया। सो इंडिया एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों के पास सेकंड हाईएस्ट मैटरनल डेथ रिकॉर्ड है विथ ईच 19,000, जबकि जो नाइजीरिया है वो सबसे, उसके पास सबसे ज्यादा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वहां पर रिकॉर्ड की गई 75,000 की। यानी मैटरनल मातृ मृत्यु दर नाइजीरिया में 75,000 का डेटा सामने आया, जबकि इंडिया एंड कॉन्गो में 19,000 का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर 2,60,000 मैटरनल डेथ के रिकॉर्ड केस किए गए 2023 तक, जिसमें हर दिन लगभग 712 डेथ को रिकॉर्ड किया गया। और इस प्रकार जो इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है
वो डिक्रीज हो गई 362 से 2000 के डेटा से कंपेयर किया जा रहा है। एंड नाउ 2023 तक 80 जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वह रही इंडिया की 78% डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, सो मैटरनल मॉर्टेलिटी रिपोर्ट है और इंडिया को सेकंड रैंक यहाँ पर मिला। सेकंड मोस्ट इंडिया में है द मैटरनल मॉर्टेलिटी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ हमने मैच किया, यहाँ पे टाई किया बेसिकली। ठीक है, सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विद द डिफेंस करंट अफेयर, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।